Hello friends, good evening. वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अभी जान रहे होंगे कि अभी यूपीएससी मेंस का पेपर चल रहा है। यूपीएससी मेंस का पेपर चल रहा है। तो आज GS1 हुआ है। तो हम इस पेपर के बारे में बात करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि इसमें से जो यूपीएससी में इस बार क्वेश्चंस आए हैं, क्या इसमें से कुछ हम लोग लर्निंग ले सकते हैं अपने बीपीएससी मेंस के लिए। जो 70th बीपीएससी मेंस हमारा होगा उसके लिए हम लोग कुछ लर्निंग ले सकते हैं क्या? तो हम लोग अब देखते हैं कि क्या क्या लर्निंग है, ले सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सा हॉट टॉपिक है जो अभी मार्केट में चल रहा है। जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा तो एक तरह से वो ट्रेंड सेटर होता है, ट्रेंड सेट कर देता है। तो इन सब जब हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे दैट टाइम हम लोग एक बार इसको फिर से देखेंगे। लेकिन अभी आज ही आया तो मैं सोचा कि आज जो तुरंत हो जाता है उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। एक छोटा सा वीडियो रहेगा, आप लोग देख लीजिए। आप लोग के दिमाग में एक सेट रहेगा कि जब मेंस की तैयारी करेंगे तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक को तैयार करेंगे। बस उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे सिलेबस से अलाइंड रहेगा। क्या क्या रहेगा? सिलेबस से अलाइंड रहेगा। सिलेबस से अलाइंड रहेगा। बस उन्हीं सब चैप्टरों को, उन्हीं सब क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेदिक, ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाता है, तो ये इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। दक्षिण भारत में तो नहीं, बिहार में पूछा जाएगा या नॉर्थ में पूछा जाएगा, है ना? जब हमारे बीपीएससी में पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो व्हाट वेयर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट द डेट्स रिजल्ट। आसान क्वेश्चन है, किया जा सकता है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है व्हाट इज सी टेम्परेचर राइज, सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज द मोस्ट जैसे इस बार बीपीएससी में मानसून पूछा, अगले बार मुझे लग रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ये नहीं, ये सब अपने के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्लाउड बस्ट आ सकता है, किसी दिन आ सकता है। पिछले बार भी आने की पूरी उम्मीद थी क्योंकि सिक्किम वाली घटनाएं हुई थी, करंट अफेयर वाले सेक्शन में नहीं आया, कभी भी आ सकता है क्लाउड बस्ट। डेमोग्राफिक विंटर, पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछ रखा है, तो डेमोग्राफिक विंटर भी पूछ सकता है। और पूछ रहा इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड सच ए सिचुएशन, ये पूछ सकता है डेमोग्राफिक विंटर। अब सोचिए कि ये कॉन्सेप्ट, ये वर्ड ही बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे। इसका मतलब होता है कि अब स्टैग्नेशन आ गया है या डाउनफॉल हो रहा बर्थ रेट में, वैसे ही इसका मतलब है। इसी से बाकी क्वेश्चन बनेगा। ये 8th नंबर तो नहीं है, लैंगिक डिस्टिंग्विश बिटवीन द जेंडर इक्विटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं आएगा। इसमें कुछ आएगा तो वुमेन एम्पावरमेंट से कभी सवाल पूछेगा तो इकोनॉमी वाले सेक्शन में पूछेगा, जैसे ये इकोनॉमी वाले सेक्शन में पूछेगा, ये करंट अफेयर में या ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पूछेगा। चलिए, ये सब भी नहीं है, ये भी नहीं पूछेगा, अपने में अलाइन नहीं है। ये पूछ सकता है। हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण उन्हें बहुत गर्व से याद कर। तो चोला एम्पायर का जो भी आर्ट एंड कल्चर होगा कभी पूछ सकता है, लेकिन जनरली नहीं पूछा क्योंकि साउथ और हम लोग नॉर्थ में ही इतना सारा चीज़ है उसी पर। लेकिन ये तैयार कर लेना चाहिए, किसी दिन गूगली फेंकेगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चोला नटराज का यहीं से कॉन्सेप्ट है, तो ये तो पूछेगा ही। वर्ल्ड हिस्ट्री तो अपने सिलेबस में है नहीं, तो ये नहीं पूछेगा। ये भी नहीं पूछेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। ये पूछ सकता है द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंगेटिक वैली इज ऑन ए सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट इफेक्ट द फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी तो एक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, इससे ये सवाल पूछा जा सकता है। ऑरोरा ऑरलिस और ऑरोरा बोरोलिस पूछ सकता है 7 नंबर में, ये ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। ट्विस्टर क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, ये भी बाउंसर क्वेश्चन है, पूछ सकता है अगर बाउंसर किसी दिन क्वेश्चन दे तो।
ये तो नहीं पूछेगा। क्षेत्रीय असमानता, व्हाट इज द रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इट बी, ये भी नहीं पूछेगा। ये भी नहीं पूछेगा। वैश्विक ग्लोबलाइजेशन है इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन, माइग्रेशन कभी पूछ सकता, लेकिन ये भी मोस्ट लाइकली नहीं पूछेगा। 20 नंबर भी नहीं पूछेगा। तो इससे हम लोग सीख गए कि हम लोग किस तरह के टॉपिक को कहीं से क्वेश्चन आए तो हम अलाइंड वे में अपने सिलेबस से कर सकते हैं। तो ये जैसे ये तीनों ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी का है ये पार्ट, ये अपने हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ये पूछ सकता है। तो बहुत कम क्वेश्चन, 4 इधर हो गए। फिर ये दोनों, ये तो ज्योग्राफी में या करंट अफेयर में पूछेगा, इकोनॉमी में पूछेगा, ये भी ज्योग्राफी में पूछेगा, ये हिस्ट्री में पूछ सकता है। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोग थोड़ा, तो आप लोग अब समझ रहे हैं ना कि जब तैयारी करेंगे तो हम लोग अपने आप को सिर्फ बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को नहीं, हम लोग मेंस यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर को देखेंगे, लेकिन सिर्फ जो अलाइन रहेगा क्वेश्चन, उससे एक लेवल का एडवांस हो जाता है चीज़ें। जैसे जो इस बार जो बोलते हैं कि जो नहीं करने लायक क्वेश्चन आता है, बाउंसर क्वेश्चन जिसको कहते हैं, तो अगर ये सब कर लीजिएगा तो बाउंसर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सक्षम हो जाएगा, करने में बहुत सक्षम हो जाएगा। चलिए एक बार ऐसे भी देख लेते हैं। तो ये एस्से का पेपर है, एस्से तो अपना है ही, और एस्से तो मुझे लगता है कि जैसे इस बार एस्से ऐसा आया था 69 में कि जो मतलब जीएस टाइप का था। 69 में जो पूछा था वो जीएस टाइप के एस्सेज पूछे थे। अगर जीएस का जिसे बहुत अच्छा नॉलेज है वो आसानी से सॉल्व कर लेता, जबकि 68 में ऐसा नहीं था। 68 में इसी तरह का था। तो हो सकता है अगले बार ऐसा आ जाए, कुछ नहीं पता, यू डोंट नो। तो एक बार देख लीजिए। तो इन सब टॉपिकों को जब आप तैयार करते हैं, बहुत अलग अलग एग्जाम को, अगर जब हमारा बार हाई रहेगा तो हम एग्जाम को सक्सीड करने के में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी के लड़के आ जाते हैं, भाई को यूपीएससी के लड़के नहीं आ जाते, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इसलिए उनमें क्षमता जनरेट हो जाता है। चलिए, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, जंगल सभ्यताओं से पहले आता है और रेगिस्तान उसके बाद आता है। फॉरेस्ट प्रीसीड्स सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट फॉलो देम। तो ये किया जा सकता है। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। ये सब क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, वैसा है। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, वही है। एआई का कॉन्सेप्ट है, आज इलोन मस्क को लोग जानते हैं, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी ला रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे जियो आया तो क्या हो रहा है, पूरा डेटा बोला जाता है, डेटा इज द न्यू ऑयल ऑफ द वर्ल्ड, समझ रहे हैं ना। तो यही है, इसी थीम पे जाएगा। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। तो हैप्पीनेस बुद्ध का इसमें ले सकते हैं। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। इतना सुसाइड हो रहा है, जो लड़के सुसाइड कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो अभी जैसे नीट के एग्जाम में टॉप किया था किसी साल, वो सुसाइड किया, तो क्या है। तो ये सब है, चीजें लिखा जा सकता है। प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। द डाउटर इज ए ट्रू मैन ऑफ साइंस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में, ये तो सोशल मीडिया, तो मुझे लगता है किसी दिन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर, फोमो पैदा कर रहा है, जिसके कारण उन्हें अवसाद, अकेलापन बढ़ रहा। लिख सकते हैं कि कैसे लोग अब आजकल सोशल मीडिया पे लाइक, डिसलाइक, फॉलोअर, इन सब बढ़ाने के लिए किस तरह का लोग कारनामे कर रहे हैं कि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जाएं। लोग डेंजर जगह जाकर शूटिंग करते हैं। सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग fear of missing out from amongst the youth, precipitating डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। ये है, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण उसे शक्ति प्रदान करके बोला जाता है। वही है, एक बार और आया है कि पावर आता है तब हम देखते हैं कि वो क्या करता है। पावर से कितना रिस्पॉन्सिबल होता है तब। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट
टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। कहा जाता है कि आप पावर दे के देखो, फिर देखते हैं क्या। लोग कहता है ना कि हम घूस नहीं लेते हैं, हम घूसखोरी नहीं करते, क्या उसके पास इतना पावर है क्या? समझ रहे हैं ना? वही है कि दंत विहीन सांप बोले कि हम काटते नहीं है, मेरे वही कि मैं काटता नहीं हूं, तो वो कितना अतिशयोक्ति होगा। वही है। व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंस आर ऑलवेज सिंपल। हाँ, सिंपल ही आइडिया, जितना सिंपल आइडियाज रहेगा उतना सक्सेसफुल होने का। कॉम्प्लेक्स आइडिया किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, समझ गया ना? जो कॉम्प्लेक्सिटी में चीज़ें जाती है तो वो बहुत सफल नहीं होता है। वही है, क्योंकि अगर आपको लार्ज स्केल पे कोई चीज़ सफल कराना है तो तभी होगा जब बहुत उसमें सिंपलिसिटी रहेगी। इसलिए एग्जाम में भी तो बोला जाता है कि सिंपल भाषा में लिखिए, कॉम्प्लेक्स लिखिएगा तो सक्सेसफुल होने का कम संभावना है। ये सब तो आप जानते ही हैं। गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। बहुत कुछ नहीं करने बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे तो गलत हो रहे हैं क्या? बोला जाता तो है, थॉमस अल्वा एडिशन में बहुत नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करते गए, उनको सक्सेसफुल नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली उनका लैब चल जाता है तो खुश होते हैं, बोलते हैं, कोई बोलता है आपका लैब इतना मेहनत, सालों का मेहनत खत्म हो गया। तो बोलते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब हम नई शुरुआत करेंगे, फिर से नया सोचेंगे। तो ऐसे आप पढ़िएगा ना चीज़ों को कनेक्ट कर करके, तो बहुत चीज़ें समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मैं जब लिखने बैठिएगा बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, तब जाकर आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो अलाइंड ऐसे का तो हम कहेंगे कि जब भी मेंस दे रहे होंगे, मेंस का जब प्रीलिम्स का पेपर दे दीजिएगा, तब जब मेंस की तैयारी कीजिएगा तो एक बार यूपीएससी के जितने ऐसे आए हैं तो कुछ ऐसे को जरूर लिख के देखिएगा। कम से कम 10 टॉपिक ऐसे चुन कर लिख लीजिए कि जो एग्जाम में अगर बीपीएससी में पूछ दे तो आप बहुत अच्छा ऐसे लिख कर आए, आउटस्टैंडिंग ऐसे जिसको कहते हैं, बाकियों से आपको अलग कर दे। चलिए, थैंक यू। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।